अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, आंवला बेपनाह खसूसियात का हामिल एक मशहूर फल है। इसमें विटामिन सी का ख़जाना छुपा है। कहते हैं कि एक दर्जन माल्टों में जितना विटामिन सी होता है वो सिर्फ एक लीमू में पाया जाता है, जबकि एक बड़े आंवले में 12 लीमू जितना विटामिन सी होता है। एक आंवले में विटामिन सी की मिकदार 7000 से 10,000 मिलीग्राम तक होती है। इसमें टैनिक एसिड और कैल्शियम भी पाया जाता है। ये जल्द जुज़्व बदन बनता है और बैक्टीरिया को तल्फ करता है। हमल और अमराज़ क़ल्ब में आंवला का इस्तेमाल। हमल के दौरान कुछ ख़वातीन के दिल की धड़कन बढ़ जाती है, इन्हें कमज़ोरी महसूस होने लगती है, काम काज में दिल नहीं लगता। ऐसी ख़वातीन के लिए आंवले का मुरब्बा तजवीज़ किया जाता है। हमल के इब्तदाई अयाम में चंद माह रोज़ाना आंवले का मुरब्बा चांदी के वर्क में लपेट कर निहार मुँह खाया जाए तो दिल की धड़कन इत्तदाल पर आ जाती है। अमराज़ क़ल्ब में भी इसे कामयाबी से इस्तेमाल किया जाता है। इसके इस्तेमाल से क़ुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ जाती है। आँखों के अमराज़। आँखों के बहुत से अमराज़ में आंवले का इस्तेमाल निहायत मुफीद है। अगर आँखों में लाली हो, जलन और खुजली हो और नज़र कमज़ोर हो तो आंवले को मोटा मोटा कूट लें। इस सफ़ूफ का एक चम्मच रात के वक्त 1.5 गिलास पानी में भिगो दें और सुबह मलमल के कपड़े से छान कर इस पानी से आँखें धोएं। इसके अलावा ताज़ा आंवले का रस निकाल कर रुई में लगाकर इसका काजल भी बनाया जाता है, जो आँखों के लिए मुफीद होता है। बुढ़ापे में तवानाई बख्श। आंवले को तवील उम्र और सेहत और तंदुरुस्ती का कैप्सूल कहा जाता है। सियाने कहते हैं कि एक आंवला रोज़ाना खाने वाला फ़र्द हर मर्ज से महफूज और 80-90 साल की उम्र में भी चाको चबंद रह सकता है। बुढ़ापे की उम्र में भी आंवला तवानाई देता है, जिस्म में क़ुव्वत मुदाफ़ियत पैदा करता है, इन्फेक्शन से महफूज रखता है और जिस्मानी क़ुव्वत को बहाल रखता है। सर चकराने के मर्ज़ में मुफीद। अगर अक्सर सर चकराता है और आंखों के गिर्द अंधेरा छा जाता है तो 10 ग्राम आंवला और 10 ग्राम खुश्क धनिया लें। उसे रात के वक्त पानी में भिगो दें, सुबह उसे छान कर पी लें। उसे खुश जायका बनाने के लिए इसमें थोड़ी सी चीनी भी मिलाई जा सकती है। चंद दिनों में चक्कर की शिकायत दूर हो जाएगी। दांतों की तकलीफ़ और ज़ख़म। आंवले के सफ़ूफ में थोड़ा सा नमक मिलाकर दांतों पर मंजन की तरह मलिए। इससे दांतों का मैल साफ़ होगा, दांत मजबूत होंगे और मसूड़ों से खून आना भी बंद हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, फैमिली मेम्बर्स और दोस्तों के साथ शेयर करें। शुक्रिया।